हाय, मैं आप लोगों से ये नरसिंगा के बारे में कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जो बाइबल में कहते हैं, बाइबल इसके बारे में क्या कहते हैं, हम इसके बारे में आप लोगों से थोड़ा शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली ये आने वाला सितंबर 23 में ये नरसिंगा फूके जाने का दिन है और फूक के हमारा परमेश्वर का आराधना करने का दिन है। तो बाइबल इसके बारे में क्या बोलते हैं, चलिए बाइबल की ओर चलते हैं और बाइबल से पढ़ते हैं। पहला वाला ये लेवी व्यवस्था 23 से पढ़ते हैं। और तुम उसी दिन यह प्रचार करना कि आज हमारी एक पवित्र सभा होगी और परिश्रम का कोई काम न करना। ये तुम्हारे सारे घरानों में तुम्हारे फिरी में सदा की विधि ठहरे। ये लेवी व्यवस्था 21 पढ़ लिया, ये 23 से पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखते हैं इसमें। रुकिए, ये कुछ अच्छा, देखते हैं क्या लिखते हैं। 23 फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से कहे कि 7वें महीने से पहले दिन को तुम्हारे लिए परम विश्राम हो। उसमें स्मरण दिलाने के लिए नरसिंगा फूके जाए और एक पवित्र सभा इकट्ठी हो। ये लेवी व्यवस्था 23 से। और उसके साथ साथ चलते हैं, गिनती से पढ़ते हैं। गिनती 29:1 से पढ़ते हैं। क्या लिखते हैं, फिर 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारे पवित्र सभा हो। उसमें परिश्रम का कोई काम न करना। वो तुम्हारे लिए जय कर का नरसिंगा फूकने का दिन ठहरा है। जी, ये बोल रहे कि 7वां महीना का पहला दिन नरसिंगा फूकने का दिन है और जय का दिन है। और इसको क्या बोलते हैं, हम लोग लेवी व्यवस्था 23 में देखा है कि पवित्र सभा बोलते हैं। जी हाँ, उसी को पवित्र सभा बोलते हैं। और उसके साथ साथ ये भी पढ़ते हैं, एक ही चैप्टर से 6 बार से पढ़ते हैं। इन सभों से अधिक नए छान का होम बलि और उसका अन्य बलि रुकिए क्या अन्य बलि और नित्य होम बलि और उसका अन्य बलि और उन सभाओं के आठ भी उनके नियम के अनुसार सुखदायक सुगंध देने के लिए यहोवा का हत्या करके चढ़ाना। जी, ये कौन सा दिन के बारे में बात कर रहे हैं, यह नया चांद के दिन के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, ये एक्चुअली बाइबल के हिसाब से नए चांद का दिन से महीना शुरू होता है। और उसके बाद साथ साथ देखते हैं कि क्या ये नियम सिर्फ इजरायलियों ने और इब्रानियों के लिए, हम जैसे अन्य जातियों के लिए नहीं है? नहीं, ये अन्य जाति के लिए भी है। हम लोग जान सकते हैं, ये बाइबल पढ़ लो, ये पोर्शन। और ये सिर्फ उसी समय जो मूसे के वक्त था उसी समय के लिए नहीं है, बल्कि ये सादा समय के लिए है, आज्ञा दे दिया है। ये आप बाइबल से पढ़ के देखिए और जानने की कोशिश कीजिए बाइबल में क्या लिखते हैं। आइए कुछ देखते हैं ये इनमें से। जैसे कि गिनती 12 कितना, ये 49 से पढ़ते हैं। उसके व्यवस्था देशी और तुम्हारे बीच में रहने वाले परदेशी दोनों के लिए एक ही हो।
जी ये बोल रहे कि हाँ हम सब के लिए एक ही हो। और उसके साथ साथ हम लोग कुछ पढ़ सकते हैं, इसी से भी पढ़ सकते हैं। लेवी व्यवस्था 23 ये 31 से पढ़ते हैं। क्या लिखते हैं? तुम किसी प्रकार का कामकाज न करना, ये तुम्हारी फिरी में तुम्हारे घरों में सदा की विधि रहे। ये सदा की विधि रहे बोल रहे। और उसके साथ साथ हम कुछ और थोड़ा पढ़ते हैं। कौन सा? ये लेवी व्यवस्था 24 और 22। और क्या लिखते हैं पढ़ते हैं इसमें? तुम्हारा नियम एक ही हो, जैसा वैसे के लिए वैसा ही परदेशी के लिए भी हो। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, ये लिखा जाता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग देख चुके हैं कि ये आज्ञा सिर्फ इब्रानियों के लिए या अन्य जाति के लिए भी, और ये कब तक के लिए हम लोग देख सकते हैं। लेवी व्यवस्था कितना? ये रुकिए, लेवी व्यवस्था ये तो गिनती लेवी व्यवस्था कौन सा? लेवी व्यवस्था 23, 21 और 31 पढ़ते हैं। 23, 21 और ये पढ़ चुका है। चलिए आप लोग भी अपना बाइबल खोल के देखिए कि नरसिंगा के बारे में बाइबल क्या कहते हैं और आप क्या बोलते हैं। और ये आने वाला पोप ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से आने वाला सितंबर 23 में हो रहा है। असल में ये बाइबल का 7वां महीना का पहला दिन हो रहा है और वो पहला चांद का दिन भी है। ये बाइबल के अनुसार क्रिश्चियन लोग, जो विश्वासी लोग और इब्रानियों लोग दोनों स्पिरिचुअली एक साथ होके उसी दिन में अपना परमेश्वर का आराधना करेंगे, नरसिंगा फूकेंगे उस दिन में। तो बस दोस्तों, बस इतना ही है मेरा नरसिंगा के बारे में बाइबल क्या कहती है। और नरसिंगा और उसके दिन के बारे में मैंने बस इतना ही शेयर किया। जो मैंने बाइबल से देखा है वो आप लोगों से इतना शेयर किया। आप लोग का अच्छी दिन रहे। परमेश्वर आपका आशीष दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।